उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं और श्रद्धापूर्ण भाव से संतों की कल्याणकारी वाणियों को सब कोई श्रवण कर रहे हैं। अभी हमारे संचालक महोदय ने अपने संचालन के क्रम में बड़ी ही अच्छी बात उन्होंने बतलाई है। भगवान बुद्ध के वचनों को कि भगवान बुद्ध आए सत्संग सुनाने के लिए तो चले गए, लौट कर के प्रवचन नहीं सुनाए। कई समय ऐसा हुआ, उनके जो मुख्य शिष्य थे उन्होंने भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछा, तो क्या सुने कारण? सबों को ख्याल है कि नहीं कि भूल गए? हाँ, लाउड स्पीकर को देखते हैं, सुनने में कसर नहीं करता है। यह माइक है, इसमें अंदर में मैग्नेट है, वह साउंड को, शब्द को खींचता है। इसका असर अंदर तक होता है। मुंह खोलते हैं तो इसकी आवाज़ वहाँ तक जाती, खींचता है। तो श्रवण तो करता जरूर है, लेकिन इसको कहीं रखने की जगह ही नहीं है। कहाँ में रखेगा? रख नहीं सकता है। उधर बाहर में मुंह खुला हुआ है, जिसको हॉर्न कहते हैं। हाँ, सुनता है और उधर सब निकल रहा है। सुनता जरूर है लेकिन सब निकल जाता है। टेप रिकॉर्ड पहले चलता था, अभी तो चिप्स का प्रबंध है, उसमें भी माइक है, खींचता है, सुनता है, लेकिन वह रखता है। उससे जब चाहते हैं तब सुन लेते हैं कि नहीं? यूट्यूब पर सुनते हैं कि नहीं? सुन लेते हैं, वो रखता है। लेकिन हम लोग सुनते तो जरूर हैं, लेकिन व्यवहार में उसको नहीं उतारते। व्यवहार में उतारते हैं नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। जब उसको व्यवहार में उतारेंगे नहीं तो वह जो संतों का श्रवण किया हुआ ज्ञान है, आपके जीवन में उसका फल उतरेगा? उसका फल आवेगा? नहीं आवेगा। कितना सुनाया जाता है, माता लोग सुनती हैं, सुनती हैं जरूर। संत मत का सिद्धांत क्या है? अच्छे अच्छे लोग, पुराने पुराने लोग सिद्धांत को पढ़ते तो हैं, बोलते तो हैं जरूर, लेकिन भूल जाते हैं। व्यवहार वैसा नहीं हो रहा है, इसीलिए लाभ नहीं होता है। देखते हैं ना, मंच पर से उतरते हैं लोग, प्रणाम करने के लिए दौड़ते हैं। कल हमारे संचालक महोदय ने कहा, मंच पर कोई नहीं चढ़िए तो क्या करना चाहिए? चढ़ जाना चाहिए। बिचारी कहा नहीं चढ़िए तो चढ़ जाना चाहिए? नहीं चढ़ना चाहिए। सभा सभा है, व्यवस्था व्यवस्था है, संचालक संचालक है।
अध्यक्ष अध्यक्ष ना नहीं चलना चाहिए। लोगों के मन में क्या आता है कि सट के प्रणाम करेंगे, माता लोगों को देखिए, और लोगों को खास करके हम देखते हैं बहुत लोग तो बहुत नियम से बैठते हैं। प्रणाम करने के लिए माता लोग आती हैं, एकदम चाहती हैं कि छू लें इसको, छू लें। आज जानते हैं जो अच्छे साधक होते हैं, संत मत के सच्ची अनुयायी होते हैं, साधु होते हैं, उनकी रहने में उनको बड़ी कठिनाई का सामना अपने जीवन को पवित्र रखने में होती है, परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है। इसको तो ध्यान में नहीं रखते हैं। चप्पल उठाए, सत्संग में आए, चप्पल उठा के क्या कहते हैं वो कपड़ा तोड़ में रखे, चप्पल का हाथ, नाक में उंगली घुसी आई, खोदे नाक को। सत्संग में देखते हैं बहुत लोग औंठा में उंगली घुसा के रगड़ते हैं, बहुत लोग चरण को ऐसे अपने पाँव को रगड़ते रहते हैं। देखिएगा गौर से, आपका हाथ अपवित्र हो गया और उसी हाथ से आइएगा। सबकी बात नहीं कहता हूँ, सबकी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन अधिकांश प्रणाम कीजिएगा, चरण छुइएगा, तो पवित्रता हुई को पवित्रता। ढंग से रहने में कोई हर्ज नहीं। हमको गौर से देखेंगे, कहना नहीं चाहिए हम कभी पैर को नहीं छूते, अपने पैर को भी नहीं छूता। अगर छूना आवश्यक है तो हाथ धो लेते हैं, हाथ धोना पड़ता है, हाथ धो लेते हैं। है तो शरीर का ही अंग, बिछावने पर है, आसने पर पाँव, लेकिन पवित्र रखना है, यह शुचियाचार आता है, मुझे ना। एक दिन हमारे आश्रम पर कई बाबा लोग आए, हमसे मिलने के लिए आए। एक बाबा ने मेरे एक विद्यार्थी से कहा, देखो वो मेरी चप्पल है, उठा के लेते आओ। तो वो चप्पल ला के दिया, उनको पहने। हमारा वो विद्यार्थी ने क्या काम किया, तो टेढ़ हाथ को ऐसे से दोनों को धो लिया। बाबा ने देख लिया, बाबा ने बुला के कहा, रे हाथ क्यों धोया? विद्यार्थी ने कहा, बाबा आपकी चप्पल नहीं छुए थे तो हाथ धो लिए। बाबा ने कहा, हमारी चप्पल में के गूंह लगा हुआ था। तो हमारे विद्यार्थी ने कहा कि बाबा हमारे भी सब बाबा की चप्पल भी छूते हैं ना, तो हाथ धो लेते हैं। बाबा की आज्ञा है, चप्पल छुओ तो हाथ धो। ओ बाबा की आज्ञा, तब ठंडे पड़ गए, तब ठंडे पड़ गए। देखिए यह सब शुचियाचार में आवश्यक है। जीवन में शुचियाचार नहीं, शिष्टाचार नहीं, सदाचार नहीं, तो आपका जीवन कैसा होगा? जहीं तहीं दौड़ गए, भोजन में भरी आधा सौन, प्रणाम में भरी आधा सौन। प्रणाम करने के लिए जब भीड़ लगती है, देखते आरती हुई भीड़, माता को उसको गिरा दी, उसको ढकेल दी, हारमोनियम के पटरी को तोड़ दिए, लाउड स्पीकर के वायर को तोड़ दिए, दौड़े छलांग मारे। ये क्या है? कहिए कब सुधरिएगा? माता लोगों में विशेष होता है, ये खराब बात है, बढ़िया बात नहीं है। पैर छू के प्रणाम मौका कुमौका हो सकता है, लेकिन भगवान शिव जी, भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम किए। कैसे प्रणाम किए? शिव जी आ रहे थे कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग श्रवण करके। ये भी सुनेंगे तो बहुत लोग चौंकेंगे। भगवान शिव जी जाते थे सत्संग करने के लिए, जिनका नाम संसार जपता है। हाँ, ऐसी चीज सत्संग है। भगवान की वाणी को सुनिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि सत्संग का कितना स्थान भगवान शिव जी ने दिया है। बिना सत्संग से उनका जीवन अधूरा सा लगता था उनको। जहां सत्संग दौड़ जाते थे भगवान से प्रसंग। तो प्रसंग उधर जाना नहीं है। मैंने आप लोगों को स्मरण दिलाया
सत्संग करके। अब भगवान रामचंद्र जी दूसरी सड़क हो के सीता जी के विरह में रोते बिलखते पूछताछ करते जा रहे हैं। अब भगवान शिव देखते हो प्रभु अब किस अवस्था में है प्रभु, पागल की अवस्था में। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, आज तुम देखी सीता मृग नहीं कहिए तो हम लोग पूछेंगे पक्षी से भौड़ा से, हे मधुकर श्रेणी भौड़ा। उस अवस्था में भी भगवान शिव ने भगवान रामचंद्र जी को दूर से ही, निकट नहीं गए, दूर से यहीं से हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद कह के उनको सिर झुका चलते बने। कहाँ गए वहाँ भड़म है, यही ईश्वर स्वरूप अभी बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों को सुनाया गया है। काम है गुरु महाराज, बहुत जगह बोलते हैं ना तो लोग काट छाट करते, कुछ लोग, सब तो नहीं, कुछ लोग तो संत मत की सच्ची अच्छी बातों को नहीं सुनाई जाए तो आपकी क्या गति होगी। ठाकुर सुहाती बातें कहते रह जाए तो अच्छा होगा, आपका कल्याण होगा। नहीं, आपको खुश करने के लिए, फलना बाबा को खुश करने के लिए नहीं नहीं नहीं, ठाकुर सुहाती बातें नहीं। लोगों के मन में क्या होता है, गुरु महाराज कुर्सी पर हैं,